मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं अहलेबेट जूनियर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूँ। आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का गद्य भाग में से पहला पार्ट उपभोक्तवाद की संस्कृति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अपन दूसरी चीज़ में चले गए तो यहाँ पे संगीत, थोड़ा संगीत के बारे में भी। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। आपको संगीत के बारे में मालूम है या नहीं मालूम, लेकिन बाजुक वाले के घर का ने म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे को भी वो चाहिए। कोई बात नहीं यदि आपको उसे ठीक तरह चला भी ना सके, ठीक है, वो आपको म्यूज़िक चलाने आ रहा है या नहीं चलाने आ रहा, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके घर में वो म्यूज़िक सिस्टम होना है। कंप्यूटर काम के लिए तो ख़रीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें ख़रीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हर एक ऑफिस में उसमें किया जा रहा, और घरों में भी बहुत सारे जने कंप्यूटर्स ख़रीदते उन लोगों के कामों के लिए, लेकिन थोड़े लोग उसको दिखावे के लिए ख़रीदते हैं। घर में खाली कंप्यूटर ख़रीद के वहाँ पे रखते हैं, क्योंकि ये दिखावे के लिए। ये लोग भी कम नहीं है दिखावे करने वाले। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, अब खाने के चीज़ों में गए तो 5 स्टार होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। अब ये 5 स्टार होटल्स में क्या है, आजकल शादियाँ भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। शादी के लिए 5 स्टार होटल होना है, खाने पीने के लिए 5 स्टार होटल होना है। अब बीमार भी पड़े तो 5 स्टार हॉस्पिटल में ही जाना है। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी होगा। क्या है, यहाँ पे बीमार पड़ने के बाद जो 5 स्टार हॉस्पिटल में चले गए तो यहाँ पे सुख सुविधाएं, आपको हर एक चीज़ की सहूलतें और अच्छा इलाज भी होता, और इसकी चर्चा बहुत सारे दिन चलते हुए रहता। क्योंकि एक मरीज़ जाने के बाद उन्होंने ठीक हो के आया तो उन्होंने क्या करता, अपने दोस्त को बोल देता, नहीं मैं वो दवाखाने को गया था, वो हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ इलाज। इस तरीके से वहाँ पे चर्चा जारी रहती। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। अब पढ़ने के लिए भी देखिए, बड़े बड़े कॉन्वेंट्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स और बड़े बड़े 5 सितारा 5 स्टार स्कूल्स ये भी हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। अब ये स्कूल्स के अलावा अब बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी इसी तरीके से खुल जाते होंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। देखिए, और इसके अलावा और नई चीज़ भी देख लीजिए। भारत में ये चीज़ है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन अमेरिका और यूरोप में मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार का जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रबंध कर ले सकते। अमेरिका और यूरोप में वो भी एक चीज़, ये कीमत पर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे। क्या है, जो आप कब्र के लिए जो चीज़ खरीद के रख लिए, वहाँ पे उसके आसपास हरियाली रहेंगी, और आप जो फूला वहाँ पे रहने के लिए चाह रहे हैं वो फूला रहेंगे। चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अगर से आप चाह रहे हैं वहाँ पे तो फव्वारे भी लगा के रखेंगे और म्यूज़िक भी लगा के रखेंगे। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अब तो अमेरिका और यूरोप में चल रहा, कल के दिन ये भारत में भी हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वो भारत में भी आ सकता है। अमेरिका में जो चीज़ आज हो रही है वो चीज़ कल भारत में भी आ सकती है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी इज्जत के लिए कई रूप होते हैं, चाहे वे हास्यपद ही क्यों ना हो। ये अपन इज्जत के लिए जो भी चीज़ें हैं वो हंसी मस्करे भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन वो चीज़ वहाँ से यहाँ पे आती। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तवाद समाज की, ये एक छोटा सा
नज़रिया जो उपभोक्तवाद का है। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर समाज जन भी इसे लालचाई निगाह से देखते हैं। ये तो एक बहुत इज़्ज़तदार लोगों का, समाज वालों के लिए ये चीज़ है, लेकिन जो सामान्य इंसान है उन लोग भी यही निगाह से देखते रहते हैं। उनकी दृष्टि में ये एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस है बेबी। जो अमीर लोगों की नज़र में जो एडवर्टाइजमेंट्स है, यानी तो मिडिल फैमिली के लोगों को ये एक विज्ञापन जो है वही उन लोग सोचते रहते हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। अब जो जो चीज़ें अपन बताए उस चीज़ों के बारे में, उसको गंभीर सोच के बारे में अपन जाएंगे। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? यह उपभोक्ता की संस्कृति है, उसका डेवलप विकास भारत में क्यों हो रहा है? संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। क्या ये संस्कृति के तत्व पूरे भारत में पहले से थे? उपभोक्तवाद इसी संस्कृति से जुड़ा रहा है। जो ये उपभोक्तवाद है ये अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से पहले ही जुड़ा हुआ था। आज सामंत बदल गया है, आज ज़माना बदल गया, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। जो मुहावरा है, जो कल्चर का मुहावरा है, ये भी यहाँ से बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्तिमा की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हम संस्कृति के बारे में, उसके आस्था के बारे में कितनी भी बात अपन करें, लेकिन अपने परंपराओं का जो अवमूल्यन है, जो नेग्लेक्ट है, वो बहुत से हुआ है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। जो अपनी आस्था है उसका आस्था भी शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। कड़वा सच ये है कि हम बौद्धिक दास्ताएं जो है उसे स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के संस्कृति के उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। जो अपनी नई संस्कृति है वो अपन अनुकरण, उसके चाल चलन पे चलने की संस्कृति अब अपने पर बनी हुई है। हम आधुनिकता के झूठ प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। जो नए चीज़ों की जो झूठ बोल के अपने से अपना रहे हैं, वो चीज़ों की ओर अपन जा रहे हैं। कई एग्जाम्पल्स आपको दे चुका हूँ, साबुन के बारे में, क्रीमों के बारे में और पेस्टों के बारे में कई किस्म के आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो इससे ये जो झूठी प्रतिमा है उसके बारे में अपन उसके पीछे भाग रहे हैं। प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर झंस आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। जो अपन प्रतिष्ठा, अपने को जो अच्छी इज्जत देने वाले जो चीज़ें हैं उसे अपन छोड़ के जो ये नए चीज़ें हैं उसे अपन स्वीकार करके अपनी सौंदर्य को भी और अपने चीज़ों को भी अपन उनके गिरफ्त में आके ये सब सारे चीज़ें अपन खो दे रहे हैं। संस्कृति के नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रांति हो रहे हैं। जो ये संस्कृति, ये कल्चर की जो ये नियंत्रण की शक्ति, इसे कंट्रोल करने की शक्ति अपन खो दे रहे हैं। और अब क्या कि उसके बारे में अपन सोच लेते हुए बैठ रहे हैं, काश वो चीज़ अपन इस्तेमाल नहीं करते थे तो अच्छी रहती थी। इस तरीके से अब हम ये भ्रम को हटाने की कोशिश में हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अपना समाज भी क्या है, ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हुए जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता का बदला रही है। जो एडवर्टाइजमेंट है, जो टीवी के चैनलों से आपको जो भी बता रहे हैं और क्या कि घरें घरें आके एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो अपने दिमाग को कमज़ोर करके उसके पर अट्रैक्शन करके वो चीज़ कहाँ तक अच्छी है कहाँ तक बुरी है वो अपने को तो नहीं मालूम है, लेकिन सिनी स्टार्स आके एडवर्टाइजमेंट देते उसके पर अपन के अट्रैक्शन हो जाना, या कोई बड़े लोग आके
एडवर्टाइजमेंट देते उसके ऊपर अपन अट्रैक्शन हो जाना, इस तरीके से अपनी मानसिकता जो है उसे बदल दे रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। वो क्या है? खींचने वाली शक्ति, उसको वशीकरण, उसको अपने कब्जे में लाने वाली शक्ति उसमें भरे हुई है। अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? अतः यानी आखिरी में इस संस्कृति में, ये कल्चर में जो फैल रहा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपने करीब जो संस्थाएं हैं उसका भी अपव्यय, बेकारी का खर्चा हो रहा है। एक चीज़ अपने को पसंद आ गई, वो चीज़ ला ले रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कीमती है, लेकिन वो चीज़ अपने को नहीं बनी तो उसको लेके जाके कोने में डाल दे रहे हैं। इस तरीके से उसका अपव्यय यानी खर्चा भी ज़्यादा हो जा रहा। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। क्या है? आलू के जो चिप्स है उससे अपनी गुणवत्ता, अपनी गुण क्या है तो नहीं मालूम होता। ना बहुविज्ञापित शीतल पोयम से, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देने से तो ये तो नहीं मालूम होता, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, वो नेशनल रहने दो या इंटरनेशनल रहने दो या कौन से भी रहने दो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने भी आधुनिक हो, हाईवे पोहाड़ खाद्य। क्या है ये? पिज़्ज़ा और बर्गर आप कितने भी नए भी रहने दो, लेकिन ये चीज़ें क्या है? पोहाड़ खाद्य, यानी आपको नुकसान देने वाले हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारियों में कमी आ रही है। समाज में वर्गों की यानी ज़्यादा चीज़ों की कमी हो रही है, लेकिन जो सोसाइटी में आने वाले चीज़ों की कमी, यानी जितना अब घर में अपन कुछ बना लेके खाना है तो बहुत सारी चीज़ें होना है, लेकिन रेडीमेड अपन ला लिए तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति के जन्म दे रहा है। जो ज़िंदगी में ये जो बढ़ते जा रहा है, ये क्या है? ये बढ़ते हुआ अंतर यानी डिफरेंट आक्रोश और अशांति का जन्म दे रहा है, यानी गुस्सों में ले लेके आ जा रहा, या नहीं तो घर में अशांति फैले हुई रह रही, इसको अपने को नए तरीके से जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे कि सोसाइटी में जो दिखावे के चीज़ें दिखते रहेंगे तो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हुए रहेंगे, समाज में अशांति कंपलसरी बढ़ते हुए रहेंगी। हमारी संस्कृति की अस्तित्वता का हास्य तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, उसका तो हंसी मस्करापन हो रहा, कई किस्म के हंसी मस्करापन से अपन गुजर रहे हैं। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, अपन जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं वो भी पीड़ित हैं। और थोड़े एग्जाम्पल्स ले लिए तो अपन घर में डोसे दाल लेने के लिए अपने को दाल वगैरह होना चाहिए, लेकिन आजकल मार्केट में रेडीमेड आपको पेस्ट मिल रहा, वो ले लेके आ रहे हैं, घर में डोसे दाल ले रहे हैं, खा ले रहे हैं। यानी घर में इस तरीके से हर एक चीज़ बाज़ार में उपलब्ध होने की वजह से यहाँ पे घर में अशांति फैलना ज़रूरी हो जा रही। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। जो डेवलप करने के जो उद्देश्य अपने गने थे वो पूरे ख़त्म हो जा रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तत्कालिक लक्ष्यों के पीछा कर रहे हैं। हम जो झूठे एडवर्टाइजमेंट है उसके पीछे, उसे लेके उसको आगे बढ़ाने के लक्ष्य में अपने जो असली चीज़ें हैं उसे पीछे कर दे रहे हैं और ये चीज़ों को अपन आगे बढ़ा दे रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, जो इज़्ज़त दे रहे हैं वो भी चले जा रहा। पहले ज़माने में घर में कोई मेहमान आए तो अच्छे पकवान होते थे, अब घर में कोई मेहमान आए, गए होटल से बिरयानी लाए, खिला दिए, पिला दिए, भेज दिए। इस तरीके से मर्यादा टूट रही है। नैतिक मानदंड ढीला पड़ रहा है। जो अपनी सोच है वो बिल्कुल ढीला पड़ जा रही, क्योंकि कभी भी आंदो रेडी है, गए होटल से ला लिए। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रही है। क्या है? व्यक्ति जो सोच रहा है वो केंद्रीकृत बढ़ रहा है, और ला लेंगे और ये चीज़ें ला लेंगे, रेडीमेड है घर में रख लेंगे, इस तरीके से सोच ले रहा। और उसका स्वार्थ, उसका जो स्वार्थ है, सेल्फिश है, वो क्या है?
और बढ़ता जा रहा है और उसके पर अपन हावी हो रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। भोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें क्या है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस तरीके से हर एक चीज़ अपन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे जो आकांक्षाएं हैं वो आसमान को छू रहे हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? आखिर आप सोचिए, ये सोच कहाँ पे जाके अपने को रुकने वाली है, कहाँ पे ये पुल स्टॉप पड़ने वाला है, ये चीज़ अपन कब तक सोचते रहेंगे? ऐसे चीज़ों की दौड़ अपने को कहाँ तक रहेंगी और ये चीज़ कब रुकेंगी? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, पर अपनी बुनियादी पर कायम रहे। गांधी जी क्या बोले थे? अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर के लिए, अपने प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखना है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना नहीं है। अपनी बुनियादी अपने को कायम रखना है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो अपनी बुनियादी है उसे अपन कायम नहीं रख रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? यह उपभोक्ता की संस्कृति को लेके अपने समाज की जो बुनियादी है वो पूरी अपने को हिल जा रही है। यह एक बड़ा ख़तरा है। यह बुनियादी हिल जाना, यह फाउंडेशन हिल जाना, यह बहुत बड़ा ख़तरा है। भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और आगे आगे ज़िंदगी में यह बहुत बड़ी चुनौती रह के रहेंगी। इसलिए अपन गौर करना है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अपन ख़रीद सकते, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते, वैसे ही चीज़ें अपन लेना है। लेकिन दूसरों के बराबरी करने के लिए अपन आगे नहीं बढ़ना है। ये पाठ का सार यही है। आज के लिए ये